नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ऐसा आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं प्रमुख युद्ध से। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया तराइन के प्रथम युद्ध में। आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासक की नींव रखी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, खानवा का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, घग्गर का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1529 में घग्गर का युद्ध हुआ था। बाबर ने अफगानों को पराजित किया। घग्गर का युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कन्नौज या बिलग्राम। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। कन्नौज का युद्ध, कभी कभी बिलग्राम भी पूछ लेता है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज बनाम मीर कासिम शाह आलम द्वितीय व सिराजुद्दौला। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला एक तरफ थे और अंग्रेज अलग थे। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन रहने वाले गाइस। आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही है, तो आप लोग को पूरा टेस्ट लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बांडीवास युद्ध में किसकी हार हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसी जो थे बांडीवास के युद्ध में हार गए। आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इसकी व्याख्या, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ था, चौथा आंग्ल मराठा युद्ध में। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मतलब है गाइस अंग्रेज, और मराठा जो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज जिसमें मराठा में थे वो। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1803 से 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों की शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1817 से 1818 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 से 1849 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। इसके बाद पंजाब पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 से 1856 में क्रीमिया युद्ध हुआ था, ये आप लोग को याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। यह युद्ध रूस और तुर्की सहित अन्य यूरोपीय देशों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 से 1865 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। यह युद्ध अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 से 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इस युद्ध में जापान ने रूस को हराकर विश्व को चौंका दिया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। यह विश्व युद्ध पहला बड़ा वैश्विक युद्ध था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ये आप लोग को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा जो जापान का एक शहर है उस पर बम गिराया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, आप लोग को ध्यान रख लेना है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ये आप लोग को ध्यान रख लेना, बम का नाम लिटिल बॉय था, परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला है। हिरोशिमा के 3 दिन बाद नागासाकी पर बम गिराया गया, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कारगिल युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध लड़ा गया था, ये आप लोग को ध्यान रखना। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच था, 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कारगिल युद्ध
किन दो देशों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आप लोग को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। भारतीय सेना ने कारगिल में ऑपरेशन विजय चलाया था। भारतीय थल सेना जो है कारगिल में ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 1962 का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट है। यह युद्ध भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 1965 का युद्ध किन देशों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 1965 का युद्ध कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान में किसको लेकर हुआ था? तो ये आप लोग को ध्यान रख लेना, कश्मीर के मुद्दे को लेकर हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, 1971 का युद्ध किन देशों के बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये भी युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से, आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बांग्लादेश का गठन किस युद्ध के बाद हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, असई का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1803 में असई का युद्ध हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तालीकोटा का युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 1556 के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को भारी क्षति हुई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला है। इस युद्ध के बाद गौरी का उत्तर भारत पर प्रभाव पड़ गया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तराइन का युद्ध किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान जी से संबंधित है तराइन का युद्ध। ये आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तराइन के दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई बक्सर युद्ध के बाद। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।